सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए उस कपट वेशधारी मुनि ने देखिए बालकांड के दोहा नंबर 163 में वो उसने कहा कि सोठा सुनहि अस नीति जहाँ जहाँ नाम न कहाँ ही नृप। उसने कहा कि हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी यही चतुराई समझ तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। अब देखिए वो उनको पहचानता था, लेकिन राजा मुनि वेश धारण करने के कारण उस अपराजित हुए राजा को नहीं जान सके। उसने कहा क्योंकि राजा ने भी अपना गलत नाम बताया था, वो बताए थे कि मैं मंत्री हूँ, लेकिन वो जानता था। वो अपने प्रभाव को और ज़्यादा करने के लिए उसने कहा नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा। उसने कहा सत्य केतु तब पिता नरेशा। उसने कहा तुम्हारा नाम भानु प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता हैं। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं यह जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। वो कह रहे थे कि मैं अंतर्यामी हूँ। सत्य के बारे में बताया, तपस्या के बारे में बताया और कहा कि हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम और विश्वास और नीति को देख करके, निपुणता देखकर मैंने मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। वो अपनी कथा कह रहा है कि मैं क्या हूँ, अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना हे राजन। जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गए और मुनि के पैर पकड़कर उनसे बहुत प्रकार से विनती की। अब देखिए राजा भी उनके मोह में, उनकी बातों पे, चाल पे आ गए। कृपा सुंद मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करतल मोरे। उन्होंने कहा हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों शोक रहित हो जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं दुर्लभ व्रत क्यों शोक रहित हो जाऊं। उन्होंने कहा कि हे दयानिधान, स्वामी को प्रसन्न देख करके दुर्लभ वर मांगकर क्यों मैं शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनि कोउ, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। ये दोहा नंबर 164 में है। उन्होंने राजा ने ये मांगा कि मेरा शरीर वृद्धावस्था को ना प्राप्त हो, मैं सबको युद्ध में जीत सकूं और अकंटक राज्य करूं। तपस्वी ने कहा हे राजन, ऐसा ही हो, एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण